अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल ही सिंपल फ्लावर्स है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये सारे फ्लावर्स बहुत ही आसान है, आप एकदम परफेक्टली ये सारी के सारी डिज़ाइंस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्पाइरल बनाया है और छोटे छोटे हम्स बनाए हैं। उसके बाद थोड़े बिग साइज के हम्स बनाए हैं, है ना। उसके बाद ये मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप भी पहले पेंसिल यूज़ करें, उसके बाद हम उसे मेहंदी से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद अंदर में जो बीच में स्पेस है ना, वहाँ पर हम डॉट दे करके एक लकीर खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से मुझे मालूम है ये क्लियर नज़र नहीं आता होगा आपको, बट इसके बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर नज़र आने वाला है। ये मेरा थोड़ा सेटअप सही से नहीं बैठा पाई थी। उसके बाद मैंने जब देखा ये वीडियो सही से शूट नहीं हो रही है ना, तो फिर मैंने कैमरा को घुमा दिया। देखिए ये फ्लावर आपको दिख रही है ना। सेकंड फ्लावर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सेकंड फ्लावर बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्पाइरल बनाया और उस पर फिर से हम छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। आप भी मेरे साथ बनाएं। और हाँ, पेंसिल से बनाए पहले, मैं फिर से बता रही हूँ, पेंसिल से पहले बना लीजिए। उसके बाद हम लोग मेहंदी से बनाएंगे, ठीक है। मेहंदी से बनाने से हमारे ये होगा ना कि जब हम पेंसिल से बना लेंगे ना और उस पर मेहंदी जब हम मेहंदी से बनाएंगे ना, तो फिर हमारा प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक और फ्लावर बन कर के रेडी हो गया। देखिए यहाँ पर क्लियर है, आपको सभी को क्लियर है ना। यहाँ पर सभी को क्लियर नज़र आ रहा है। चलो आप सभी ये 2 फ्लावर बना लीजिए। आई एम रियली सॉरी कि आपको नज़र नहीं आया होगा, लेकिन इतना नहीं कि बना सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ थर्ड फ्लावर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे जो फ्लावर्स है ये सिंपल फ्लावर्स है ना, सिंपल फ्लावर्स। ओके, मैंने यहाँ पर फिर से स्पाइरल बनाया था, फिर छोटे छोटे हम्स बनाए और ये वाला पेटल्स यूज़ कर रही हूँ जो एम शेप की होती है, ठीक है। ये वाला फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे। वो नेक्स्ट फ्लावर हमें जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा उसमें भी हमारा स्पाइरल है ना। स्पाइरल दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे हम्स बनाएंगे और इस तरीके के शेप देंगे, ठीक है। ये लीव वाली शेप है, ठीक है। ये वाला पेटल्स हम यूज़ करेंगे, है ना। ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया आप सभी का, सबको दिख रहा है ना। चले अब इसके ऊपर हम, जी हाँ, इसके ऊपर अब हम मेहंदी से बनाएंगे। हमने बताया था ना कि हम पहले पेंसिल यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मेहंदी से बनाएंगे। मेहंदी से बनाएंगे का मतलब ये है कि हम उसी के ऊपर जो हमने पेंसिल से बनाया है उसी के ऊपर हम मेहंदी यूज़ करेंगे। इस तरीके से बनाने से हमारा ये होगा ना कि हमारा प्रैक्टिस तो परफेक्ट होगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि फर्स्ट टाइम में वाओ हमसे इतना परफेक्ट बन गया, है ना। आप एक बार बना करके देखिए, आपको खुद को फील होगा वाओ इतना सुंदर हमने एक बार में बनाया। देखिए, है ना। आप एक बार अपने से बनाएं। अगर आप नए हो ना, बिल्कुल ही बिगनर हो, तो ये आपसे बिल्कुल ही आसान तरीके से बन जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना कि सभी पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल से हमने कुछ भी ड्रॉ किया है ना। बहुत सारे ड्राइंग बनाए हैं, सभी ने बनाए हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं होता कि कुछ ना कुछ किसी ने कुछ नहीं बनाया हो। सभी ने पेंसिल से कुछ ना कुछ बनाया है, कुछ ना कुछ ड्राइंग किया है, ठीक है। उसके बाद हम ये सेकेंड वाला फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का सभी पहले पेंसिल से बनाएं, उसके बाद मेहंदी से बनाएं। एक बार आप खुद बनाएंगे ना तो खुद को लगेगा कि हाँ अरे ये क्या, मैंने इतना सुंदर बना लिया। खुद को जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो उसके बाद आप खुद ही जब विदाउट पेंसिल यूज़ किए उसके नीचे आप बनाएंगे ना। एक और बात कि जितने भी फ्लावर्स हम बना रहे हैं ना, सभी फ्लावर्स को नहीं भी तो आपको कम से कम 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। सारे फ्लावर्स को आपको 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी, ओके। ये सारे फ्लावर्स बनाने हैं आपको 5 to 10 टाइम्स। ये वाला हमने फ्लावर बनाया तो उसके बाद मैंने इसमें शेडिंग दिया, आउटलाइन दिया एंड उसे थिक किया, ठीक है। अब ये मैं थर्ड वाले बना रही हूँ। अब इसे भी हम पहले स्पाइरल बनाएंगे, उसके बाद हम्स बनाएंगे और उसके ऊपर जो हमने एम वाली पेटल्स यूज़ किए हैं ना,
ये फ्लावर बनाने के लिए इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाली जो फ्लावर है उसे भी हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, इसे मैं शेडिंग पहले दे रही हूँ। इसे शेडिंग देना है इस तरीके से। अगर आपको शेडिंग नहीं आती ना, इसकी सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगी, ठीक है। इस सारे फ्लावर्स में मैं शेडिंग दे रही हूँ, ठीक है। और हाँ, जिसने भी ना मेरी डे 3 की क्लास नहीं ली है ना, तो वो जा कर के देख ले, ठीक है। डे 3 की क्लास मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। वो जा कर के आप चेक कर लीजिए और डे 3 की क्लास आप कर लीजिए, ठीक है। जिसने भी नहीं लिया है ना, वो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। और जिस तरीके से ये मैंने सिंपल वे में बताया है ना, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, उसी तरीके से डे 3 का क्लास भी बहुत ही आसान है, उसे भी आप बिल्कुल ही आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, जब हम लोग आउटलाइन करते हैं ना, ये थिक लाइन जब हम करते हैं ना, तो उसके बाद वो जो फ्लावर्स, कोई सा भी फ्लावर्स हम बना रहे हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, ठीक है। तो आउटलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। कोई भी फ्लावर्स हो गए या हम कोई भी डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं जिसमें हाँ हमें थिक लाइन की ज़रूरत है, तो उसे हमें ठीक करना ही है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये वाला बिल्कुल सिंपल दिख रहा था, तो इस तरीके से हमने ठीक किया तो ये कितना खूबसूरत दिखने लगा, है ना। तो इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। चलो, सब आप ये कितनी बार मैंने आपको बताया था, हाँ 5 to 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अच्छा नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना ये नहीं कि हाँ छोड़ो, नहीं बना तो छोड़ देते, ऐसा मत करो, ठीक है। इसे एक बार और आप बनाओ। एक बार का कहना है कि 5 to 10 टाइम्स और बनाओ, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपको 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स आप बनाओ, बिल्कुल ही आराम से बन जाएगा। इतने आसान है यार। और वो भी आपको पहले आपको पेंसिल से बनाना है, उसके बाद मेहंदी चलानी है, ठीक है। इस तरीके से बनाने से तो किससे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये मैं तो गारंटी ले सकती हूँ। बहुत ही आसान है यार। पेंसिल से पहले हम जब भी ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे ही खूबसूरत दिखता है ना, कुछ भी अच्छा ही लगता है, ठीक है। उसके बाद हम उस पर मेहंदी से चलाएंगे। इस तरीके से मेरा डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। एक बार पेंसिल से और उसके बाद हमें कोन चलाना भी आ जाएगा, और मेहंदी से भी बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्लावर्स बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे पहले सर्कल बनाया था, फिर छोटे छोटे हम्स बनाए, ठीक है। उसके बाद एक बिग साइज के हम्स बनाए और उस पर हमने थिक लाइन दिया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने स्पाइरल बनाया और इस तरीके से ये वाला पेटल यूज़ किया, और उसके अंदर हम शेडिंग दे रहे हैं और उस पर आउटलाइन दिया, ठीक है। ये जो हमने अभी ये मैं जो शेडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये जो शेडिंग कर रही हूँ ना, इसके ऊपर जो आउटलाइन है वो ज़रूर दें, ठीक है। ये देखो, ये जब मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था ना, तो मैंने कैमरा ही ऑन करना भूल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला पेटल यूज़ कीजिएगा। इसके ऊपर हमने सेम एम बनाया था ना, वो हमारा सटा करके जस्ट टच करके बनाया था, बट ये थोड़ा फ़र्क में बनाना है, ओके। और इस तरीके से ऊपर में आउटलाइन देना है और अंदर में डॉट दे करके लाइनिंग खींचना है, ठीक है। और ये वाला जो मैंने ऊपर लीफ वाला शेप दिया था ना, इस तरीके से इसे भी हमें वही सेम करना है, ठीक है। थोड़ा फ़र्क उससे हमने सटा के बनाया था, इससे हम फ़र्क बनाएंगे। देखो, अब मेरा जितने भी फ्लावर्स बन रहे हैं ना, आप गौर करो, ठीक है। अब गौर करो, जितने भी फ्लावर्स बन रहे हैं ना, सेम फ्लावर्स, लाइनिंग जो जा रहा है ना हमारा, सेम बन रहा है। जैसे कि हमने सबसे पहले बनाया स्पाइरल हम्स और बिग साइज के हम्स, उसके नीचे देखो, जस्ट नीचे देखो, फिर हमने वहाँ पर बनाया स्पाइरल हम्स, डबल हम्स बनाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बिग साइज के हम्स बनाया और उसे थिक किया। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्पाइरल बनाया, उसके बाद ये लंबा सा हमने हम्स बोल लो, ठीक है, हम्स बोलेंगे तो भी चलेगा। इस लंबा वाला हम्स बनाया और इसमें डबल डॉट दे करके लाइन खींचा, डबल, ठीक है। उसके बाद हमने इसे ठीक किया। अब देखो, यहाँ पर मैं पत्ता की शेप बोल सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से
पान का पत्ता, हाँ पान का पत्ता मेरे माइंड में था बट मेरे मुंह से ना आ ही नहीं रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। ये पान का पत्ता का शेप हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक फ्लावर का शेप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया और एक लाइन में जो हमने क्या बोलते हैं थिक किया और दूसरे में मैंने बस सिंपल छोड़ा, ठीक है। इस तरीके से मैंने अब बीच में क्या किया है ना, सबसे पहले स्पाइरल बनाया और डॉट डॉट दे दी कि सर्कल हमें समझ में आए, ठीक है। और उस पर डॉट दे करके एक लाइन खींचा है, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा एक फ्लावर क्रिएट कर लिया है ना। और अब यहाँ पर मैं फिर से स्पाइरल बना रही हूँ और ये वाला शेप दे रही हूँ लीफ वाला। देखो सारा का सारा मेरा लाइन से जो आ रहा है ना सेम ही बन रहा है ना। एंड में देखोगे कितना खूबसूरत लगेगा क्योंकि कंटिन्यू सेम जा रहा है ना, तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से स्पाइरल बनाया और उसके बाद हमने हाफ सर्कल दिया, ठीक है। हाफ सर्कल दे करके उसको ऊपर लाइन दिया यानी ऑट लाइन दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अंदर वाला जो है ना, जो मैंने सबसे पहले हाफ सर्कल बनाया था उसे ठीक किया। इस तरीके से आपको भी सेम बनाना है, ओके। अब इसके ऊपर देखो वो सारे जितने भी हमने बनाए ना वो सारे सिंपल थे। ये थोड़ा सा जो है ना बोल्ड टाइप का बन रहा है। ये जो जहाँ से अभी मैं बना रही हूँ ना, ये लाइनिंग जो है हमारा सारा बोल्ड टाइप का डिज़ाइन बन रहा है, ओके। बनने के बाद ना बहुत ही ये सारे के सारे खूबसूरत लगेंगे। देखो यहाँ पर ना क्या हो गया ना कि मैं फिर से कैमरा ऑन करना भूल गई थी, है ना। इस तरीके से देखो सारा का सारा अब हम जितने भी बना रहे हैं ना ये सारे के सारे बोल्ड डिज़ाइन बनेंगे, बोल्ड फ्लावर्स बनेंगे, सॉरी हाँ बोल्ड फ्लावर्स बनेंगे। ये हमने स्पाइरल बनाया और इस तरीके से हम ये सारे पेटल्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक रोज़ फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हम जब शेप दे देंगे ना, उसके बाद जब भी हम इस टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं ना तो पहले हमें इसी तरीके से हमें सिर्फ लाइन से बनाना है ना। ये सिर्फ आउटलाइन देना, उसके बाद हम उसे थिक करेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्ट भी बना सकते हैं बट जितना खूबसूरत इस तरीके से बनाने से होता है ना उतना आता है, लेकिन वही कि प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इस टाइप का डिज़ाइन आपसे बिल्कुल ही आसानी से बिना आउटलाइन दिए ही आपसे बिल्कुल खूबसूरत से बनेगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम फिर से स्पाइरल बनाएंगे, उसके बाद आर्म्स बनाएंगे और इसके ऊपर हम लीफ वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। मैंने जैसे कहा कि सारा का सारा हमारा सेम आ रहा है। देखो ये लाइन का लीफ का स्टार्टिंग से लेकर के ये हमारा कंटिन्यू हो करके लीफ बनते ही जा रहा है ना। इस तरीके से हम पहले पेंसिल से बनाएंगे और उसके बाद हम मेहंदी इसके ऊपर चलाएंगे और उसके बाद आपको ये काम करना है। मेरे वीडियोस देखने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो सारे के सारे डिज़ाइन आप सारे के सारे फ्लावर्स है ना, सॉरी डिज़ाइंस बार निकल रहा है, सारे के सारे फ्लावर्स आप 5 to 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ये डिज़ाइन जब आप फिर से आप जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उससे पहले एक बार आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरीके से मेरे डे 3 का जब आज की जो वीडियो देख रहे हैं ना, जो मेरे पुराने जो वीडियो देख चुके हैं, तो वो डे 3 का आप पहले बना लीजिए, उसके बाद ये सारे फ्लावर्स बनाइए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब इस तरीके से फिर से हमें स्पाइरल बनाना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें एक पेटल यूज़ करना है। उसके बाद साइड में ये वाला पेटल यूज़ करेंगे हम और इस तरीके से हम सारे के सारे पेटल्स बनाएंगे। जिस तरीके से बना रही हूँ ना मैं, आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके से आप भी सारे के सारे मेरे फ्लावर्स को आप भी बनाएं, ठीक है। देखो नीचे में हमने एक पेटल यूज़ किया है ना। अब इस तरीके से हम शेडिंग देंगे। शेडिंग इसमें जितने भी अभी यहाँ पे नीचे में जितने भी 4 फ्लावर्स हमने बनाए ना, इसमें सारे के सारे फ्लावर्स में शेडिंग डिफरेंट टाइप्स की है। आप गौर करें और आप भी बनाएं, ठीक है। इस तरीके से मैंने फटाफट से ये वाला शेडिंग जस्ट मैं मेहंदी हल्का सा निकाल रही हूँ और उसे खींच रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये फ्लावर रेडी होने के बाद आउटलाइन दे करके हमें ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ठीक कर रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ बार। देखो यहाँ पर मैं एक आउटलाइन करके यहाँ पर ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से मैं डायरेक्ट ही ठीक कर रही हूँ क्योंकि देखो मेरा तो थोड़ा प्रैक्टिस है ना, इसलिए मैं फटाफट से
ठीक कर दे रही हूँ, लेकिन आप पहले आउटलाइन दें उसके बाद ठीक कर। देखिए यहाँ पर ये वाला फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है ना। बीच में जो हमारे ये जो फ्लावर्स के दिख रहे हैं ना, ये रोज़ पैटर्न टाइप के, देखो इस तरीके से बनाना है आपको, स्क्वायर दे करके। ये लाइनिंग इस तरीके से बनाना है, थोड़ा सा मुश्किल है बट बन जाएगा। या पहले राउंड करके उसके बाद आप इस टाइप से बना सकते हैं। मैंने पहले लाइनिंग ले करके फिर राउंड किया है। अच्छा ये फ्लावर ना मैं आपको सेपरेट बता दूंगी, ये वाला फ्लावर का, ठीक है, लास्ट में मैं आपको, या फिर इसका मैं सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो में आप देख लीजिएगा। ओके, ये फ्लावर्स बनाने के बाद मैं जो ये शेडिंग दे रही हूँ, देखो इस स्टेप में दिख रहा है आपको, एक एक करके जस्ट टच करके ही हो रहा है, बट देखो फर्क ही नजर आएगा, है ना, दिख रहा है ना। देखिए एक साइड से नहीं गया हमारा ये वाला शेडिंग, जो हमारा शेडिंग है ना ये फ्लावर के अकॉर्डिंग, मतलब इस साइड मुंह आ रहा है ना, इस साइड फेस है तो इसका इस साइड शेडिंग जा रहा है, इस लेफ्ट एंड राइट। देखिए और समझे और बनाएं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें शेडिंग देने में। उसके बाद जब हमारा शेडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें आउटलाइन देना है, फिर उसे थिक करना है, ठीक है। देखो मैंने एक आपको आउटलाइन बताया, उसके बाद मैं यहाँ पर सारे के सारे थिक कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए आउटलाइन देने के बाद इस तरीके से थिक करें, बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब हम आउटलाइन दे करके बनाते हैं, ठीक है। ये बनने के बाद हम फिर से नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे। ये स्पाइरल हमने बनाया, उसके बाद हम इस तरीके से पेटल्स बनाएंगे, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद एम वाला जो शेप दे करके मैंने फर्स्ट में बताया था ना, ये वाला हमारा पेटल यूज़ किया था, तो ये तो आपसे इजीली बन जाएगा। बस उसके ऊपर बस, हाँ आपको वो जो हमारा जो हम्स और उसके ऊपर जो पेटल यूज़ किए ना उसमें टच नहीं करना है, बाकी आप थोड़ा फ़र्क रख करके ड्रॉ कीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पर हमने शेडिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने शेडिंग दिया है ना, ये जिग जैग टाइप में शेडिंग दिया, ठीक है। कितना फटाफट से ये वाला हो गया जिग जैग। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, सारा शेडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो रिलैक्स। अगर आपसे नहीं बनता है ना तो आप इसे खाली छोड़ दे, बाद में जब ये शेडिंग का आएगा ना क्लास, तो उसके बाद उसे आप फिल कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से हम यहाँ देखो ये जो हो गया ना हमारा थोड़ा लोटस, है ना, फ्रंट में जो बना हमारा लोटस का लुक आ रहा है ना। उसके बाद देखिए इस टाइप का हमें फ्लावर बनाना है, ठीक है। देखिए पेटल यूज़ करने, पेटल यूज़ करने के बाद देखिए हम यहाँ पर जो शेडिंग दे रहे हैं ये शेडिंग में क्या है ना, बिल्कुल लाइनिंग खींचना है, जैसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, बस थोड़ा सामने ज़्यादा फर्क नहीं, देखो बस लाइन खींचना है। देखो सारे की सारी शेडिंग पसंद आए ना आपको, सारे शेडिंग का मैं क्लास लाने वाली हूँ, तो रिलैक्स हो जाए अगर आपसे नहीं बनता है तो, ठीक है। और हाँ, मेरे जितने भी यहाँ पर बिगिनर्स हैं ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू फॉर